हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी विपिन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से वही क्लास जिस क्लास को आप डेली देखते हैं, यानी कि जो हम एमसीक्यू वाली क्लास लेकर आते हैं, डेली एमसीक्यू क्विज। क्या? डेली एमसीक्यू क्विज, जिसको देखकर आप परीक्षा का जो पैटर्न होता है हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स का, उस पैटर्न को आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? और समझने के साथ साथ आपको हमारे जो एमसीक्यू हैं उनसे सॉल्व करने के बाद आपको यह अनुभव होगा कि एग्ज़ाम में हमें कैसे प्रश्न हल करना है। क्या हमको एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न हल करना है। तो आप हमारी डेली क्लास को नियम पूर्वक देखते जाएं। क्या? डेली क्लास को आप हमारी नियम पूर्वक देखते जाएं। और आप सभी लोगों से हम एक विनम्र निवेदन कहते हैं। क्या? विनम्र निवेदन कहते हैं कि जो हम आपको प्रश्न बताते हैं, क्या जो हम आपको प्रश्न बताते हैं, यह प्रश्न आप हुबहू याद ना करें। क्या? जो हम आपको प्रश्न बताते हैं यह हुबहू याद ना करें। आप सिर्फ प्रश्न के तरीके को और प्रश्न में जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसका आधार समझें। क्या आधार समझें। और हम आने वाले समय में, यानी कि आज करीबन दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के बाद 2 महीने लगेंगे। 2 महीने बाद हम आपको एक टेस्ट सीरीज आरंभ करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट सीरीज आरंभ करेंगे। अगर आप वह टेस्ट सीरीज लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी वह हमारे चैनल पर, अगर आप उसको लगाते हैं तो हम दावा कहते हैं कि वहाँ से ज़्यादा संभावित प्रश्न आने की संभावना है। क्या? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न वहाँ से आ सकते हैं। हम उस टेस्ट सीरीज को बना रहे हैं, बनाने में थोड़ा समय लग रहा है और अभी उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी आपको मार्च अप्रैल के महीने में, तो हम उसको मार्च महीने में आरंभ कर देंगे। क्या? मार्च महीने में आरंभ कर देंगे। और जिन विद्यार्थियों को अगर वह टेस्ट सीरीज अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्या? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते जाएं कि हम आने वाले समय में आपके लिए कैसी क्लासें उपलब्ध कराते रहें। आपको यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित किस प्रकार की क्लासें चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पर आप बता सकते हैं मुझे कि आपको यह सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक पर आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में समस्या आ रही है, तो हम उस टॉपिक की आपके लिए क्लास उपलब्ध करा देंगे। क्या? उस टॉपिक की क्लास आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। आपके अनुसार हम अपने चैनल को, यानी कि अपने चैनल पर क्लासें अपडेट करते रहेंगे। आप लोग हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आइए हम अपनी आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहले में क्या दिया गया है, आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या? आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमें बता रहा है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर आप पढ़ते जाएं, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान देने का अधिकार है, यानी कि निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। प्रश्न कहा गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। क्या? संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। और बी में कहा गया है
संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। सी में कहा गया है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, क्या निर्वाचित सदस्यों को। और डी में कहा गया है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को निर्वाचित सदस्यों को। तो आप यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों के निर्वाचनों के मतदान का अधिकार सिर्फ राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को है, क्या निर्वाचित सदस्यों को है। यहाँ हमारा सही उत्तर निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, सही उत्तर निकल कर आता है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान देने का अधिकार है। तो आइए हम इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, या यद्यपि संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है, क्या उपबंध है। यानी कि मान के चलिए इसमें प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यानी कि विधान परिषद नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है बिहार, और तीसरा हमारा दिया गया है कर्नाटक, और चौथा दिया गया है हमारा मध्य प्रदेश। तो आप इसमें एक तरीके से उत्तर निकाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा फैक्ट के आधार पर पता हो कि भारत यानी कि जो भारतीय राज्य हैं उनमें विधानसभा यानी कि विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारे विधान परिषद नहीं है, क्या है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो आइए हम इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है 1946 में आंतरिक सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था। जो हमारी 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार, जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार के परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सी राजगोपालाचारी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका इसमें उत्तर निकल कर आता है हमारा ए, क्या उत्तर हमारा निकल कर आता है ए। जवाहरलाल नेहरू हमारे अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, क्या थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो आइए हम इसी आधार पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप प्रश्न के केवल तरीके को समझते जाएं और प्रश्न हमें कैसे हल करना है इस तरीके को आप देखते जाएं। प्रश्न नंबर 4 पर आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख, जो पद ग्रहण की तारीख है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, क्या सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन दिया गया है किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। और दूसरा कथन है हमारा कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने
पद पर बना नहीं रह सकता। तो यहाँ पर हमारे दो कथन दिए गए हैं, तो इन्हीं दो कथनों के आधार पर पूछा गया है कि कथन यानी कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केवल बी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एक और दो यानी कि दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोनों ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर निकल कर आता है कथन नंबर दो। क्या कथन नंबर दो हमारा सही है? क्या है? कथन नंबर दो हमारा सही है। इसमें लिखा है कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। क्या? अपने पद पर बना नहीं रह सकता। यहाँ पर जब दूसरा कथन सही होता है हमारा, तो उत्तर निकल कर आता है हमारा केवल दूसरा। क्या उत्तर निकल कर आता है हमारा? दूसरा। तो इसी प्रकार हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या? इसी प्रकार हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं कि हमारे प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है। तो आप प्रश्न को आराम से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे प्रश्न किस आधार पर आते हैं। क्या? हमारे प्रश्न किस आधार पर आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है। क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 5वां है। प्रश्न नंबर 5वें में कहा गया है धर्म आदि के आधार पर, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। यानी कि 5 जो हमारे धर्म और यानी कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। यानी कि यह हमारा जो प्रश्न है मूल अधिकारों पर है। क्या है? यह हमारा प्रश्न मूल अधिकारों पर है। तो आप इसमें देखें कि जो हमारा धर्म से संबंधित मूल अधिकार है यह हमारा आर्टिकल्स 15 में है, लेकिन प्रश्न में यह पूछा गया है कि यह किस आधार पर है, यानी कि इसका मुख्य टॉपिक क्या है। जैसे कि विकल्प में दिया गया है ए में धर्म के स्वतंत्र का अधिकार, और बी में दिया गया है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और सी में दिया गया है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और ऑप्शन डी में दिया गया है समता का अधिकार। तो आप देखिए कि जो हमारे 4 विकल्प हैं, तो 4 विकल्पों में से जो धर्म के आधार पर हमें आर्टिकल 15 में मूल अधिकार दिया गया है यह किसमें आता है? यह हमारा समता के अधिकार में आता है। क्या? समता के अधिकार में आता है, और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होता है। आप देखिए कि प्रश्न पूछने का तरीका कैसा है। प्रश्न पूछने का तरीका कैसा है, और ऐसे ही हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। क्या? ऐसे ही हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 नगर निगम का यानी कि निगम कर है, जो निगम कर है, निगम कर के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। ये में उद्ग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं, और बी में दिया गया है उद्ग्रहण संघ करता है और संग्रहण तथा विनियोजन राज्य करते हैं, और डी में दिया गया है उद्ग्रहण संघ करता है, यानी कि सी में दिया गया है उद्ग्रहण संघ करता है और उसका सहभाजन संघ तथा राज्य करते हैं, और डी में दिया गया है उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसकी स्वामी यानी कि स्वामी होता है। तो आप इसमें देखिए कि जो निगम कर है, निगम कर किस प्रकार
का कर है, यानी कि जो कर है वह कौन लेता है और कौन इसको बांटता है। तो हमारा इसमें उत्तर निकल कर आता है डी। क्या उत्तर हमारा यहाँ पर निकल कर आता है डी। जो हमारा निगम कर है उद्ग्रहण संग करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। क्या? पूर्णतः उसका वही स्वामी होता है। तो आपने यह प्रश्न समझ लिया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह हमारा प्रश्न आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है। क्या? यह प्रश्न हमारा आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है। तो आप ऐसे ही प्रश्न को हल करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। क्या? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या? सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्लासें लाते हैं। और आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हमने आपके लिए विभिन्न प्रकार की क्लासें उपलब्ध की हैं। और अगर आपको अपने अनुसार कोई भी क्लास चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी भी टॉपिक पर आपको अपने अनुसार कोई भी क्लास की आवश्यकता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। हम आपके अनुसार क्लासों को अपलोड करते रहेंगे। क्या? आपके अनुसार क्लासों को हम अपलोड करते रहेंगे। और आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि जो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं, यह आप इस टेस्ट सीरीज को डेली अवश्य देखें और शुरू से लास्ट तक हर प्रश्न का विश्लेषण अवश्य करने का प्रयास करें, जो हम आपको अपनी क्लास में बताते हैं। क्या? अपनी क्लास में बताते हैं। तो आइए हम आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? यानी कि राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है वित्त आयोग, बी में है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी में है अंतर्राष्ट्रीय परिषद और डी में है भारत का संविधान। तो जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? तो हमारा इसमें उत्तर निकल कर आता है डी। क्या? यहाँ पर हमारा उत्तर निकल कर आता है डी, जिसमें कहा गया है भारत का संविधान। क्या? भारत का संविधान उत्तर हमारा निकल कर आता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लास को डेली नियम पूर्वक अवश्य देखें। क्या? डेली नियम पूर्वक अवश्य देखें, क्योंकि हम अपनी क्लास में ऐसे ही प्रश्न लाते हैं और कई कक्षाएं हमने अपनी क्लास पर अपने चैनल पर अपलोड की हैं। आप सभी लोग वह क्लासें अवश्य देखें। और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर आने के लिए और क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास को हम यहीं स्थगित करते हैं और अगली क्लास को हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे अगले प्रश्न और नए तरीके से प्रश्न। तो आप सभी लोगों का हमारी क्लास और चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।